हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो दोस्तों वैभव लक्ष्मी माता पे के ऊपर है, क्योंकि जीने के लिए हम सभी को धन की आवश्यकता तो पड़ती है। बहुत ज्यादा धन ना आए, लेकिन इतना तो आना ही चाहिए जिससे हमारा जीविकोपार्जन आराम से हो सके। तो एक हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है वंदना राज जी, इनका वीडियो हर वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट देखते होंगे और इनके धैर्य को मानना पड़ेगा। इन्होंने वीडियो मांगी थी कि वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि बता दीजिए। मैंने कोशिश भी किया था, वीडियो बनाई भी थी, पता नहीं कैसे वो वीडियो डिलीट हो गई, उसका थंबनेल अन्य वीडियो पे लगा। और वो देख करके जब आज कमेंट की हैं तो मैं देखी हूँ उसमें वो वीडियो नहीं थी, तो मुझे वीडियो शूट करना ही था, तो मैं उनके लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और एक बार फिर कह रही हूँ कि आपके धैर्य को मानना पड़ेगा, और मुझसे तो भूल हुई है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस भूल के लिए मुझे क्षमा करेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, धन प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है, विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। अब इसमें मैं कोई आपको शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि देखिए ये व्रत कहा जाता है कि लोक मान्यता, मतलब हमारे शास्त्रों में ऐसे किसी व्रत का वर्णन नहीं है, लेकिन लोक मान्यता है इस व्रत की। और अगर मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊं तो ये व्रत 100% सही है और असर करता है जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर है। अब देखिए, अगर कुंडली देखे हैं, आपको पता है कि शुक्र पीड़ित है किसी भी कारण से, किसी ने आपको बताया है, तो आपको जरूर वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए, हर सुख मिलता है। अब चलिए कुंडली को भी हटा देते हैं। अगर कुंडली को हटा दें और आपको धन की किसी भी प्रकार से कोई रुकावट आ रही है, किसी भी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, तो आपको वैभव लक्ष्मी व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत हर तरह की मनोकामना पूरी करता है, जो भी मनोकामना आपकी हो वो पूरी करता है। और वैभव लक्ष्मी व्रत को कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, और आप लोग मेरे कहने पे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले टाइम में किया था इस व्रत को। इसका रिजल्ट 100% मिलता ही मिलता है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज कमेंट में अपना अनुभव अगर व्रत किए हैं तो जरूर बताएं, ताकि मेरे लिए नहीं, जो लोग इस वीडियो को देखने आए उनको एक्सपीरियंस हो सके और वो लोग इस व्रत पे विश्वास कर सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अब आइए, सबसे बड़ी जो दुविधा होती है कि इस व्रत को शुरू कब किया जाए। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो इस व्रत को ज्यादातर लोग कभी भी शुरू कर लेते हैं, लेकिन व्रत शुरू करने का जो सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त, बढ़िया टाइम होता है, वो होता है अमावस्या के बाद का पहला शुक्रवार। अब ये व्रत किस महीने में शुरू करना चाहिए? वैसे तो देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पौष के मास को छोड़ करके और भादों के मास को छोड़ करके इस व्रत को कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस व्रत को आप किसी भी माह में शुरू कर सकते हैं। आप कार्तिक में शुरू कर सकते हैं, सावन में शुरू कर सकते हैं, अगहन में शुरू कर सकते हैं, फाल्गुन मास में भी इस व्रत को शुरू किया जाता है। तो आप किसी भी मास में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि अमावस्या के बाद जो पहला शुक्रवार आए उसी शुक्रवार से आपको इस व्रत को शुरू करना चाहिए। अब व्रत को शुरू करने के समय अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप इस व्रत को न शुरू करें, क्योंकि पहले दिन पूजा करना अनिवार्य है और इस व्रत को पीरियड्स में नहीं किया जाता है। तो आप इस व्रत को न शुरू करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है कि इस व्रत को कितना करें, कितनी संख्या में करें। तो देखिए, संख्या अपने आप निर्धारित हो जाती है, और इस व्रत में पुस्तक में भी दिया गया है कि संख्या आप पहले ही दिन सोच लें, संकल्प के समय बोल दें। तो संख्या आप 11 भी कर सकते हैं, आप 21 भी कर सकते हैं, आप 51 भी कर सकते हैं। आप जिस किसी संख्या में चाहें इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जितनी संख्या, जैसे 21 संख्या में आपको व्रत करना है तो 21वें दिन आपको इसका उद्यापन करना है। 21वें व्रत के दिन, 21वें शुक्रवार में 51 व्रत करना है तो 51वें दिन, बस जैसे सोमवार वगैरह में 16 सोमवार में होता है कि 16 करके 17वें दिन होता है, परंतु इसमें नहीं, इसमें 10 करके 11वें दिन, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, 10 करके 11वें दिन ही उद्यापन होता है। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा और इसी प्रकार करके वैभव लक्ष्मी व्रत को आप कर सकते हैं। अब बारी आती है, ये तो आपने जाना कि कब शुरू करना चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए। अब बारी आती है कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, नियम तो बाकी आप जब किताब खरीद के लाएंगे वैभव लक्ष्मी की,
10 रुपये 5 रुपये जितने में मिलती हो आपके यहाँ, तो खरीद के लाएंगे। तो सब कुछ इसमें बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आपके शरीर में शक्ति न हो तो आप 2 बार इस व्रत में खाना खा सकते हैं। अगर शक्ति हो तो केवल प्रसाद यानी जो खीर बनाते हैं वो खाकर शुक्रवार करिए। अगर आपको लगता है कि आप बिना खाए नहीं रह सकते तो आप 1 बार या 2 बार, जितनी बार आपकी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, आप भोजन कर सकते हैं। अगर मेरे अनुसार पूछे तो किसी व्रत को व्रत रहने देना चाहिए। 2 बार खाना खाकर व्रत रहने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो व्रत को 2 तरीकों से मैंने देखा है लोगों को करते हुए। अगर आप पूछें कि मैं कैसे की थी, तो मैं तो जो प्रसाद शुक्रवार को चढ़ाती थी खीर, उस खीर ही खा करके मैंने व्रत किया है। तो मैं अपने तरीके से आपको बता देती हूँ। तो देखिए, पूरे अपना सुबह नहाइए और जो भी आपको अपना जैसे पूजा आप थोड़ा बहुत जो भी करते हैं उतना पूजा कर लीजिए। जो भी जितना भी आपको पूजा करना है आप उतना पूजा कर लीजिए। शाम के टाइम विशेष पूजा होती है, तो पूजा कैसे करें वो थोड़ा सा बता देती हूँ। बाकी पूजा विधि संपूर्ण किताब में लिखी होती है और उसी के अनुसार आपको पूजा करना होता है। तो थोड़ा लकड़ी का कोई चौकी रख लीजिए छोटा सा, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, तांबे के लोटे में कलश अपना भर के, नीचे थोड़ा चावल, जैसे मैं बताती हूँ पूजा विधि में, चावल रखिए। उसके बाद आप चावल के ऊपर कोई प्लेट रखिए। प्लेट आप तांबे का, जो भी आपके घर में नॉर्मल प्लेट है वो भी रख सकते हैं। उसके बाद कोई अपनी ज्वेलरी रखिए, तो कोई आप सोने की, चांदी की, कोई भी आप अपना गहना रख सकते हैं। और देखिए, अब ये कहना तो उचित नहीं होगा कि अगर आपके पास ज्वेलरी नहीं है, क्योंकि सोना चांदी छोटा बड़ा हम सबके पास होता ही होता है। तो अगर पैरों की पायल है तो उसी को निकालिए, धुल के रख दीजिए। गले की चेन है, कुछ भी है तो आप उसको रख सकते हैं। गला पूरा खाली मत करिएगा आप लोग। जैसे गले का कुछ रख दिए तो अब उठाएंगे तो अगले सुबह, तो तब तक गला खाली रहेगा, तो ऐसा मत करिएगा। क्योंकि गला मतलब सूना गला हम लोगों को कभी नहीं रहना चाहिए। कुछ ना कुछ धागा ही पड़ा रहे, लेकिन गले में चाहिए। तो गले का जब भी आप रख रहे हैं तो ध्यान रखिए गले में कुछ ना कुछ और पहन लीजिए। तो आप कुछ भी रख लीजिए गहना। उसके बाद अब आप वैभव लक्ष्मी की पूजा के लिए कोई आप चाहे तो लक्ष्मी जी की कोई तस्वीर रख सकते हैं, लेकिन मेरी बात अगर मानिए तो आप विष्णु जी लक्ष्मी जी को साथ रखिए। क्योंकि कोई नहीं चाहता ना कि लक्ष्मी जी आए और चली जाए, कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए आप हर हालत में विष्णु जी लक्ष्मी जी को साथ रखिए। और जिनके पास वो मूर्ति गई है, जो अभिमंत्रित मूर्ति हमारे यहाँ से गई है, वो लोग तो उस मूर्ति को रखकर भी पूजन कर सकते हैं। अब और क्या करना है, अब देखिए, अब क्या करना है आपको। अगर आपके पास श्रीयंत्र भी है तो श्रीयंत्र रखिए, नहीं है तो पुस्तक में श्रीयंत्र दिया रहता है, उसी पे अपना अक्षत वगैरह लगाकर और पूजन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद की विधि किताब में लिखी हुई होगी, विधि बताऊंगी तो वीडियो और बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार करके आपको पूजा करना है। अंत में ये बहुत पूछा जाता है, आरती करें या नहीं। तो देखिए, आरती बिल्कुल करिएगा, जरूरी है आरती करना। क्योंकि ना उस दिन की पूजा हमारी पूर्ण नहीं होगी यदि आरती नहीं होगी। तो हर हाल में आपको आरती करना अनिवार्य है, ये विशेष है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आप खीर बनाकर कटोरी में रखे हुए हैं, माँ लक्ष्मी को चढ़ाए हुए हैं, उस खीर को ले आएं और आप परिवार सहित बांटकर, अन्य किसी को नहीं देना है, परिवार से बाहर ये प्रसाद नहीं जाना चाहिए। आप अपने घर में ही बैठकर और उस खीर को, प्रसाद को आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। अब एक चीज और आपको अपने तरफ से बताती हूँ, जो आप शायद जानते हो न जानते हो, लेकिन चमत्कारी फायदा करता है। यदि आप धन के लिए परेशान है ना, तो पूजा खत्म होने के बाद, कहानी खत्म होने के बाद जो शीला की कहानी पढ़ी जाती है, आप माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जप जरूर करिएगा। हो सके तो 5 माला, हो सके तो 1 माला। आप चाहे तो श्री सुक्तम का, कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम सभी को क्या करना है, उसके बाद एक और विशेष चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे देखिए, जिस दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत रहे तो ऐसे मत पूजा करिएगा। देखिए, डेली में तो हम लोग सूट वगैरह डाल करके अपना पूजा कर लेते हैं, कभी कभी तो नाइट ड्रेस में भी पूजा हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि आज शुक्रवार के दिन यदि वैभव लक्ष्मी का पूजन किए हैं तो ये शुक्र यानी कि आपके वैभव, आपकी विलासिता को दर्शाता है। तो इस दिन आपको अच्छे से तैयार हो जाना है, बढ़िया से तैयार हो जाइए, कंघी करिए। और एक काम आपको जरूर करना है, चमत्कारी फायदा देता है, पैरों में महावर अवश्य लगाइए। पैरों में महावर लगाइए, पैरों में महावर लगाइए। और अगर दिवाली के लक्ष्मी जी गणेश जी हैं तो उनको भी उस पूजा में अवश्य रखिए और अच्छे से तैयार होकर तब वैभव लक्ष्मी की पूजा करिए।
अब आइए आगे बताती हूँ। अगर पीरियड्स हो तो क्या करें? देखिए दोस्तों, इस व्रत का ये विधान है कि आप कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, दूसरों के घर जा रहे हैं, तो ये व्रत नहीं करना है आपको। क्योंकि इस व्रत में ऐसा विधान है कि कहीं और का पानी नहीं पिया जाना चाहिए। अब देखिए, अब आपको बताती हूँ, यहाँ पे दुविधा आएगी। अब आप कहीं किसी के घर मान लीजिए व्रत है और आधे घंटे के लिए किसी के घर गए, तो आप मतलब ये तो नहीं कह सकते ना कि हम आपके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि लोग बुरा मान जाएंगे। तो ऐसे में इतना मत सोचिए, आप एक गिलास किसी के घर का पानी पी सकते हैं। बाकी ध्यान रखिए कि आप जो है कहीं मतलब किसी रिश्तेदारी में गए हैं तो आपको ये व्रत छोड़ देना है। पीरियड्स में है तो ये व्रत छोड़ देना है। जितने व्रत आप करेंगे उतने ही व्रतों की गिनती आप करें और उतने ही व्रत करके उद्यापन करें। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। और व्रत के पहले दिन जब शाम की पूजा करें आप, तो आप संकल्प जरूर करें। संकल्प में कुछ नहीं बोलना है आपको, बस नाम स्थान गोत्र बोल पाते हैं तो आप उसे बोल करके और तब जा करके आप अपनी मनोकामना बोले और कहें कि आप इतने शुक्रवार का व्रत करेंगे। किसी कारण से आप ये चीजें बोलने में असमर्थ हैं, तो आप केवल भावना कर लीजिए कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका व्रत करूंगी, इतने व्रत करूंगी, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। इतना भी बोल देते हैं तो आपकी पूजा, आपकी जो इच्छा है वो माँ लक्ष्मी तक पहुंच जाएगी और माँ लक्ष्मी उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। अब दूसरी चीज पूछी जाती है, जो ज्यादा पूछी जाती है, कि उद्यापन में यदि जितनी संख्या में महिलाएं चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं तो क्या होता है। एक तो ये होता है कि जैसे अगर कोई लड़की व्रत करती है तो कहा जाता है कि उसे कुंवारी कन्याओं को बुलाकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और यदि कोई महिला इस व्रत को करती है तो उन्हें सुहागिन महिलाओं को बुलाकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो जैसे 7 कन्याओं को या 7 महिलाओं को बुलाना चाहिए। आप 7 से ऊपर भी बुला सकती हैं, लेकिन 7 से कम नहीं होना चाहिए। अब बताती हूँ आपको कि यदि आप 7 से कम महिलाएं आती हैं तो आप क्या करें। 7 से कम महिला आती हैं तो आप, जो महिला नहीं आती हैं उनका सामग्री ले जाकर आप किसी अन्य को दान कर सकते हैं। जैसे उनके घर ले जाकर के भी, जैसे 6 महिलाएं 5 महिलाएं आए तो 2 की सामग्री आप अपनी पूजा में निकाल दें। जैसे सबको बांट रही हैं वैसे उनको किताब, खीर, प्रसाद, जो भी श्रृंगार की सामग्री दे रही है आप निकाल दें और ले जाकर उन्हें उनके घर पहुंचा दें। इस प्रकार भी होता है। अब पूरी तरीके से आपको महिलाएं या लड़कियां नहीं मिलने वाली हैं, कोई आपके घर आने वाला नहीं है, तो आप इस स्थिति में क्या करें। देखिए, नियम तो यही कहता है इस व्रत का कि आपको अपने घर महिला या फिर लड़कियों को लाना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण होता है। लेकिन किसी कारण से ऐसा नहीं होता है तो आप शुक्रवार के दिन अपना उद्यापन कर लें। जो भी सामग्री आपको बांटना है सब चढ़ा लें और इस सामग्री को ले जाकर आप किसी मंदिर में, कोई लड़की मिले, कोई कन्या मिले, या सबके घर घर भी ले जाकर के दे सकते हैं। जैसे 7 महिलाओं के घर दे दें या मंदिर में दे दें, तो कहीं इस चीज को दान कर उद्यापन कर सकते हैं। वैसे यदि चाहते हैं कि संपूर्ण फल आपको मिले तो आप कोशिश करिए कि आप उद्यापन जो बताया गया है पुस्तक, उस तरीके से आप बढ़िया से करें। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है और इस विशेष तरीके से ही आपको व्रत करना है। अब देखिए, दूसरी बात आती है कि ये उद्यापन में हम महिलाओं को क्या दें। उद्यापन में महिलाओं को सबसे पहली चीज, किताब में तो लिखा है कि आप खीर का प्रसाद दें, लेकिन देखिए बड़ा सौभाग्य से कोई हमारे घर आता है, अगर आप बाहर ले जा रही हैं उनके घर देने, तब तो जरूरी नहीं है कि आप खीर के अलावा खाना भी ले जाएं। लेकिन अपने घर यदि वो आ जा रही हैं तो आप अपने घर बढ़िया से खाना बनवाएं, पूरी सब्जी खीर, मतलब खीर जरूरी है, बाकी पूरी सब्जी और ये सात्विक चीजें बनाकर उन्हें भोजन भी कराएं और पूरी और खीर का प्रसाद भी उन्हें जरूर दें। बाकी अगर आप कहीं बांटने ले जा रही हैं तब तो खीर का प्रसाद जरूर दें। और एक चीज और ध्यान रखिए, इसके साथ साथ महिलाओं को उद्यापन में सिंदूर जरूर लगाएं। सुहागिनें हैं तो उनकी मांग भरें और कुंवारी बच्चियां हैं तो रोली से माथे पर तिलक, जो व्रती हैं उनको करना चाहिए। उद्यापन में क्या दें, तो देखिए अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार होता है। आप उद्यापन में सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां दे सकती हैं, क्लचर दे सकती हैं, बिंदी का पत्ता दे सकती हैं, पैर कलर करने वाला दे सकती हैं, कुछ भी जो भी आपको देना है पहले माँ लक्ष्मी को चढ़ा दें और तब आप इसे जो महिलाएं हैं उनको दें। उद्यापन में एक नारियल माँ लक्ष्मी को समर्पित करना जरूरी
जरूरी होता है, क्योंकि ये श्रीफल होता है और श्रीफल माँ लक्ष्मी का ही फल कहा जाता है, विशेष उन्हें पसंद होता है। तो श्रीफल माँ लक्ष्मी को जरूर चढ़ाएं। पूजा के बाद इसे तोड़वा दें, खुद न तोड़े, यदि महिला है तो आप पुरुष से तोड़वा दें, तोड़कर ये भी प्रसाद स्वरूप उन्हें बांट दें। उनके घर ले जा रही हैं तो वो भी दे दें, और आपके घर आई हैं तो वो प्रसाद भी दे दें। मतलब नारियल चढ़ाना उद्यापन में अनिवार्य है। तो इस तरीके से करके आप अपना वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ध्यान रहे, जितने व्रत आप माने हैं उतने ही व्रतों के दिन, जैसे 21 माने हैं तो 21वें दिन, 11 माने हैं तो 11वें दिन, 51 माने हैं तो 51वें दिन आपको उद्यापन करना है इस व्रत का। तो इस विशेष व्रत को आप ध्यान रखिएगा। अगली चीज पूछी जाती है कि यदि व्रत करते करते हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो क्या हम व्रत को और आगे बढ़ा सकते हैं या इसका उद्यापन कर दें। तो ऐसी गलती मत करिएगा। आपकी मनोकामना नहीं पूरी होती है तब भी आपको इस व्रत का उद्यापन उसी दिन करना है जितनी आप मन्नत मांगे हैं। 11वें दिन, 21वें दिन, 51वें दिन आपको करना ही करना है। और यदि मनोकामना पूरी हो जाती है तब भी आपको उसी दिन उद्यापन करना है। अब फिर से इस व्रत को, अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आप 1 बार, 2 बार, 3 बार इस व्रत को कर सकते हैं। कहा जाता है ना कि आप भगवान से हठी बन जाइए। जब हठी बन के मांगने लगते हैं ना तो वो भी देने पे विवश हो जाते हैं और आपको देते ही देते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए और हठी बनकर भगवान से मतलब दूसरी बार इस व्रत को, तीसरी बार इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत करने के बीच 3 महीने का अंतर दीजिए, यानी आपका उद्यापन अभी हुआ है तो 3 महीने बाद आप फिर से इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने छोटी बड़ी जितनी भी जानकारी थी वो सब इस वीडियो में दे दी, और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई चीज छूटी है। अगर कोई दुविधा हो, दो राय हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी मुझे तो लग रहा है कि मैंने सारी जो भी जरूरी बातें थी सब बताई। आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।